हेरोन्स फार्मूला, जिसका यूज़ किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए। लेकिन आखिर ये हेरोन्स फार्मूला क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसके पहले हम लोग देखते हैं कि ये जब फार्मूला नहीं था तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकालते थे। तो जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका कि एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री कम से कम हो, तो उससे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसका एरिया फाइंड करने का हम लोग के पास टेक्निक जो फॉर्मूला था वो था 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस या हाइट इंटू बेस। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो सबसे लंबी साइड हो गई ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया। ये जो दो साइड बच गए ए बी और बी सी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस। ठीक है, तो 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी हम लोग के पास ये फॉर्मूला था एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। लेकिन दिक्कत ये था कि बस ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम करेगा। अब अगर दूसरा तरह का ट्रायंगल हो, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, जो कि जिसका सारा साइड इक्वल हो, ए मतलब वो 8 सेंटीमीटर जिस भी सेंटीमीटर का हो, सारा साइड इक्वल हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसका भी हम लोग के पास फॉर्मूला था। इसका एरिया निकालने का बहुत सिंपल हम लोग के पास फॉर्मूला था √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ए के जगह पर जो भी साइड का लेंथ हो, 4, 5, 8, 9, 10। एक और केस होता था जब हम लोग के पास दो साइड्स इक्वल हो एक ट्रायंगल के। ठीक है, जैसे कि दो साइड्स इक्वल हो जाए ए और एक तीसरा साइड अनइक्वल हो, तो ऐसे ट्रायंगल में जिसमें दो साइड्स इक्वल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका भी एरिया का हम लोग के पास फॉर्मूला था b/4, यानी जो अनइक्वल साइड है वो b/4 लिखो इंटू √4 इंटू जो इक्वल साइड है, दो साइड जो इक्वल है उन उसमें से उसका स्क्वायर करो, 4a² माइनस और अनइक्वल साइड का स्क्वायर करके माइनस कर दो, b/4 √4a² माइनस b²। ये इक्वल साइड हो गया और ये b क्या था, ये अनइक्वल या थर्ड साइड जो भी कहिए। लेकिन इन सब में एक प्रॉब्लम था कि ये सारे जो फॉर्मूलाज थे वो एक निश्चित केस पर काम करते थे। जैसे ट्रायंगल इक्विलेटरल होना चाहिए, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए या दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और ऐसे इस फॉर्मूला के लिए तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तभी जैसे एक एंगल 90 डिग्री का ही होना चाहिए। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था कि आप कोई भी ट्रायंगल लेके आएँ, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं वो राइट एंगल है या नहीं, बस आपको साइड्स पता होने चाहिए थे कि हाँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, मतलब ये किसी भी सेंटीमीटर का हो, 8, 9, 10, 6, 4, 5, मतलब ये हो भी सकता है इक्विलेटरल और ना भी हो, बस आपके पास 3 साइड्स होने चाहिए तो आप एरिया फाइंड कर ले ट्रायंगल का। ऐसा कोई पहले हम लोग के पास हेरोन्स फार्मूला के पहले कोई फार्मूला नहीं था, और हेरोन्स फार्मूला वही फार्मूला है जिससे हर तरह के ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। वैसे ट्रायंगल का तो एरिया निकाला ही जा सकता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल नहीं हो, और ये जो राइट एंगल, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं इनका भी एरिया हेरोन्स फार्मूला से निकाला जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे आखिर ये फार्मूला क्या है जिससे कि आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं ये सब जो है। तो अब जैसा कि मैंने कहा था, अब हम लोग देखेंगे कि जब एक ट्रायंगल हो जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल हो, इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन इक्वल जब होते थे तो तब हम लोग के पास कुछ ना कुछ तो ऑप्शंस थे। तो अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हो, जैसे कि ये, एक मिनट यही कलर सही रहेगा सर, ए बी और सी, जब इस तरह से हो तब उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हेरोन्स फार्मूला एक फार्मूला है जिसमें कि है, अगर आपको एरिया निकालना हो तो फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू, तो एरिया निकालने का फार्मूला है √S इंटू, अभी आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा ये S क्या है बताते हैं, √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C,
ये सब अंडर रूट के अंदर ही है। तो यही है हेरोन्स फार्मूला। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग हेरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। इसमें आपको ए बी और सी तो समझ में आ रहे होंगे, ट्रायंगल्स का साइड है। एक एस समझ नहीं आ रहा होगा, तो एस कुछ नहीं है, एस है, एस को हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर एक ट्रायंगल का क्या होता है? पेरीमीटर कहते हैं आउटर बाउंड्री का लेंथ किसी भी चीज़ का, ट्रायंगल ही नहीं। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी यानी आधा, सेमी यानी आधा, ठीक है। सेमी सर्कल आधा सर्कल, उसी तरह सेमी पेरीमीटर आधा पेरीमीटर। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास? एस इज इक्वल टू, हम लोग अगर लिखें तो मतलब ये इसी तरह से डिफाइन किया गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो ये एस की वैल्यू यहाँ पर यही है। तो पहले हम लोग एस का वैल्यू निकालते हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड को जोड़कर उसको आधा कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, और फिर वो जो वैल्यू आता है, ये तो एक वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पता नहीं क्या, लेकिन एक ट्रायंगल में तो वैल्यू दी होगी साइड्स की, जैसे 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी हो, 11, 12, 13, 12, 5, 17, कुछ भी हो, तो उन सबको ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, ये एस की वैल्यू हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, अभी लिख देते हैं, क्योंकि ये काम करने के लिए, हेलोन्स फार्मूला के लिए क्या होना चाहिए? ऑल 3 साइड्स लेंथ शुड बी गिवन, या मतलब आपको तीनों साइड्स के बस लेंथ पता होने चाहिए, तो आप उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो ये क्लियर हो जाएगा ये काम कैसे करता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके। इसको हम लोगों ने हल्का सा स्मॉल कर लिया है, एक बार और स्मॉल करेंगे हम लोग, और अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो एक हल्का सा बड़ा भी कर देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब कैसे होगा। तो एक ट्रायंगल मान लीजिए, कोई भी एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल का लेंथ हो गया 6, 8 और 10। वैसे तो आपको पता होना चाहिए ये एक्चुअली इस तरह दिखेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। 6, 8 और 10, और इसका एरिया हम लोग बहुत आसानी से अगर राइट एंगल ट्रायंगल से के फॉर्मूला से निकालें, ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है मुझे कैसे पता? क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। जब 36 और 64 को आप ऐड करेंगे तो वो 100 होता है, जो कि थर्ड साइड हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। तो जब आप इसका एरिया निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला से, तो वो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 6 इंटू 8, ओके, हो जाता है 2 3 जा 6, ये हो गया 24, मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, मतलब यूनिट स्क्वायर मैं लिखूंगा यहाँ पे, या मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट हो वो हो जाएगा, ओके। तो हम लोग को अब पता चल चुका है कि ये कितना आता है, आंसर 24 आता है। अब हम लोग ये फॉर्मूला चेक करेंगे अपना, ये जो हेरोन्स फार्मूला है वो चेक करेंगे कि काम करता है कि नहीं, और फिर ऑब्वियसली तीनों साइड्स हम लोग अनइक्वल लेंगे। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, वैसे तीनों साइड्स यहाँ भी अनइक्वल हैं, 6, 8, 10, लेकिन एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं हो और पूरा अनइक्वल हो। लेकिन पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला काम करता है कि नहीं। तो इन सब को इरेज करते हैं हम लोग, और हम लोग को पहले क्या निकालना है इस फॉर्मूला में, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग को निकालना है एस, हम लोग को सेमी पेरीमीटर से काम है, तो हम लोग अब निकालेंगे एस। एस कैसे निकलेगा? तीनों साइड्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 10 बाई 2, 8 6 14 और 10 कितना होता है? 24/2, ये होता है 12, ओके। अब कुछ नहीं बचा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए
एस माइनस सी मतलब अंडर रूट वो जो सेमी पेरीमीटर है, और एस माइनस से हम लोग लिखना है, मतलब ये जो एस की वैल्यू है उसमें से एक साइड को माइनस करो, उसकी वैल्यू लिखो एस माइनस बी, एस माइनस सी, बेसिकली यही है। ठीक, ये एस माइनस सी यानी कि एस में से तीसरी साइड की वैल्यू माइनस करो, तो हम लोग को अंडर रूट एस की वैल्यू तो पता चल गई 12 है। इसको मैं और स्मॉल कर देता हूँ ताकि हम लोग इसको और कैलकुलेट कर सके आसानी से, स्पेस कम ना हो। और ये हो गया अंडर रूट, और एस की वैल्यू 12 हो गई। एस माइनस से क्या होगा 12 माइनस ए हम लोग कोई भी साइड मतलब ले सकते, जरूरी नहीं यही ए हो बस, लेकिन ध्यान रखिएगा हम लोग लिख ही लेते हैं नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये हो गया ए, ये यहाँ पर बी, और ये है सी। ठीक है, सी 10 इक्वल टू बी, मतलब ये साइड ए है, बी है, सी, इससे मतलब याद रहता है। तो एस माइनस से 12 माइनस 6, एस माइनस बी 12 माइनस 10, और एस माइनस सी क्या हो गया 12 माइनस 8। अब देखो आप, तो ये हो गया अंडर रूट 12 माइनस 6 क्या होता है 6, 12 माइनस 10 क्या होता है 2, और 12 माइनस 8 ये 8 है, तो ये 4 होता है, 12 माइनस 8 4। अब आपको एक अंडर रूट सॉल्व करना आना चाहिए। वैसे इसको आप या तो आप डायरेक्टली अंडर रूट कैसे सॉल्व होगा, या तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करो, 12 इंटू 6 वो होता है 72 इंटू 2 कितना होता है 144, एंड 144 को फिर 4 से, या आप मतलब आपको पता होगा अभी तक आपने सॉल्व किया है, ये जैसे 6 इंटू 2 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो अंडर रूट के अंदर जब दो मतलब कॉमन मिल जाते हैं हम लोग को पेयर में, तो वो बाहर आ जाता है। जैसे 12 इंटू 12 मिल गया, तो वो जब अंडर रूट हटाएंगे हम लोग, तो वो क्या होगा 12 बाहर आ जाएगा। और 2 इंटू 2 4 को, ये हम लोगों ने 2 इंटू 2 क्या लिख दिया, ये 4 को हम लोगों ने 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिखा, तो इसके भी दो पेयर मिल गए, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर कुछ बचेगा नहीं, मतलब अंडर रूट प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है, बचेगा भी तो क्या 1 बस बचेगा, क्योंकि हम लोग पेयर अंडर रूट कैसे बाहर आता है, जैसे कि कुछ भी, जैसे ए स्क्वायर है तो ए हो जाता है, ए स्क्वायर बेसिकली क्या है ए इंटू ए, तो हम वो हट के ए हो जाता है। उसी तरह अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो 4 इंटू 4 हो, 8 इंटू 8 हो, वो बाहर आ जाएगा। जैसे लेकिन सिर्फ 7 हो, इसका पेयर नहीं मिल रहा है, तो बाहर क्या क्या आएगा 4 इंटू 4 है तो 4 बाहर आ जाएगा, 8 इंटू 8 है 8 बाहर आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट 7 आ जाएगा। आई होप कि इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होंगी अंडर रूट कैसे सॉल्व होता है। इसको भी हम हटा देंगे, तो ये बस दिखाने के लिए मैंने दिखाया कि 1 बच जाएगा अगर कुछ नहीं हो, लेकिन एक्चुअली इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आंसर तो हम लोग का आ चुका है 24। ये अंडर रूट 1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, तो इसको हम लोग हटा देंगे, तो आंसर आ गया 24, और इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, और उसको सॉल्व करेंगे इसी से, हेरोन्स फार्मूला से। ठीक है, अब हम लोग उसको हेरोन्स फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो अब मैं इस पूरे को फिर से मिटाऊंगा, या अब फार्मूला तो आपके दिमाग में होगा ही, हम लोग फिर से एक नया मतलब इसको नीचे कर देते हैं ताकि हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सके पूरे स्पेस पे। और मैं फिर से फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको ध्यान में रहे। एरिया हेरोन्स फार्मूला एरिया इक्वल टू क्या था अंडर रूट सेमी पेरीमीटर एस इंटू एस माइनस ए। अब दूसरे साइड को माइनस करेंगे, एस माइनस बी एस माइनस सी, यही है। अब क्वेश्चन में है कि वो क्वेश्चन था कि अगर 3 साइड्स हो जिनका लेंथ हो 32 मीटर, 24 मीटर और 40 मीटर, 32 24 और 40, तो मान लीजिए आपके पास 3 साइड्स हैं। ठीक है, उनमें से एक है 32 मीटर का, एक है 24 मीटर का, और एक है 40 मीटर का। ठीक है, अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये कोई भी फॉर्मूला से मतलब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास बचा है यही हेरोन्स फार्मूला निकालने के
लगाने के लिए। और ये देखिए 3 साइड्स हम लोग को गिवन है, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर एक भी साइड नहीं होगा तो कैसे काम करेगा। और ये देखिए ये तीनों साइड तो अनइक्वल भी हैं। तो अब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को हेरोन्स फार्मूला में सबसे पहले चाहिए एस। तो हम लोग एस निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एस हो गया 32 + 24 पूरे + 40 और बाई 2, तीनों साइड्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। 32 24 40, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो ये इधर आ जाएगा 6, 4 2 6 है 3 9, 96/2 हो जाता है 48। तो हम लोग के पास जो सेमी पेरीमीटर है इसको क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर आ गया 48। अब हम लोग को बस अपना फॉर्मूला लगाना है। हम लोग फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको हल्का सा स्मॉल कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इस साइड हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो अब एरिया हम लोग को सेमी पेरीमीटर मिल गया, एरिया हो जाएगा √। आप ऐसे बार बार भी लिख सकते हो, एक तो एग्जामिनेशन में इस तरह से लिखना होता है, दूसरा इससे याद भी रहेगा आपको। तो ये एरिया हो गया √। एस की वैल्यू होती है 48, मतलब 48 हम लोगों ने निकाला है एस माइनस से। जैसा कि मैंने कहा कोई भी ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन आप इस तरह से नेमिंग कर दोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको। तो आप मतलब इस तरह से नेमिंग कर दो, ये साइड हो गई ए है, ये मेरे लिए बी है, ये सी है। आप इसको भी सी कर सकते हो, इसको भी है, इसको भी, लेकिन मतलब याद रखना आप कुछ नेमिंग नहीं भी कर सकते अगर आपके दिमाग में है कि आपने किससे किसको माइनस किया है। तो अब हम लोग चलिए, तो ये √, ये जो फॉर्मूला था s × s माइनस एस माइनस बेस माइनस सी, तो s की वैल्यू तो 48 हो गई। अब s माइनस a करते हैं हम लोग, तो 48 माइनस 32, s माइनस b क्या हो गया 48 माइनस 24, और ये हो गया 48 माइनस क्या होता है 40। ठीक है, एक सेकेंड, इसको इधर ही कर दिया जाए पूरा स्पेस। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखो ये जो हेरोन्स फार्मूला है इसमें कुछ स्टेजेस हैं जहाँ पे आप फंसोगे। सबसे पहले आपको जैसे हमेशा याद आना चाहिए कि आपको एस की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फॉर्मूला में एस ही सब कुछ है। तो आप पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, उसके बाद बस आराम से वैल्यूज पुट करो। अगला चैलेंज बस यही रहेगा, वो भी चैलेंज नहीं अगर ध्यान से देखो तो, कि आपको अच्छे से इस √, को सॉल्व करना है। तो ये हो गया 48 माइनस 32 कितना होता है 16 होता है। 48 माइनस 24 ऑब्वियसली 24 होता है, 24 2 जा 48, और 48 माइनस 40 क्या होता है 8 होता है। तो आप ध्यान से देखो तो आपको फिर से रूट सॉल्व करने का इसका दूसरा तरीका है कि एक तो आपको अगर पहले ही दिख जाए तो अच्छी बात है। जैसे ये 24 है, इसको 8 × 3 लिखेंगे। ये जैसे 24 है क्या है, इसको हम लोग 8 × 3 लिखेंगे। तो ये 8 इससे जाके मिल जाएगा, एक पेयर बन गया। और ये 3 अगर 16 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 48 का एक पेयर बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं दिखता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, आपको अगर ये सब चीज़ें एक बार में नहीं दिख रही है तो आप इन सबको सिंपलेस्ट पेयर्स में लिखना शुरू करो जो आपको मिल सकता है। 48 को आप जो सबसे बड़े नंबर्स हैं उनको ही ब्रेक कर दिया करो अगर। ठीक है, 48 को आप क्या लिख सकते हो 16 × 3 लिख सकते हो, 16 × 3। और हम लोगों ने ऐसा क्यों किया 16 × 3, 16 क्योंकि एक आगे हम लोग को मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरह से ब्रेक किया। 24 को किस तरह ब्रेक कर सकते हैं हम लोग 8 × 3, क्योंकि ये 8 में ये क्यों ब्रेक किया हम लोगों ने, क्योंकि आगे एक 8 मिल रहा है। 8 तो और ये वाला 8 हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। अब इस तरह से हम लोग देखें तो हम लोग को पेयर्स मिल जाएंगे। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, और ये तीसरा पेयर हो गया। पेयर क्यों चाहिए, क्योंकि जब पेयर में होती है चीज़ें √, के अंदर तभी वो बाहर आती हैं। ठीक है, 16 × 16, तो एक 16 निकल जाएगा बाहर। 3 का पेयर हम लोग को मिल रहा है तो 3 हो जाएगा, और 8 का पेयर मिल रहा है तो 8 बाहर आ जाएगा। आपको दिमाग में आ सकता है कि हम लोग 24 को 6 × 4 में क्यों नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर तब हम लोग को 8 को दूसरी तरह से तोड़ना होगा 4 × 2 में। जैसे 24 को अगर आप तोड़ोगे 6 × 4 में तो आपको 8 को तोड़ना होगा 4 × 2 में, ताकि 4 का एक पेयर बन जाए, फिर ये 6 2 मतलब क्यों। और हम लोगों ने तो प्लान ही इस तरह से किया, तोड़ ही उस तरह से रहे हैं कि आगे का जो एक टर्म है वो मिल जाए। जैसे 48 को तोड़ा 16 में क्योंकि 16 मिल जाए, 24 को 8 के टर्म्स में तोड़ा क्योंकि आगे एक 8 था। ठीक है, खैर तब हम लोग इसको इरेज कर दें ये, और हम लोग का आंसर तो आ ही चुका है, ये मैं समझाने में लग गया।
तो ये 16 इंटू 3 कितना होता है 48। 48 इंटू 8 कितना होता है 48 इंटू 8 होता है 8 8 जो 64, 6 8 4 जो 32, 388 सॉरी 384 ठीक है मीटर स्क्वायर। बाय द वे ये मीटर स्क्वायर बाहर चलते रहेगा स्क्वायर रूट से बाहर, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, या मतलब आप सिंपली लास्ट स्टेज में भी लिख सकते हो। यही हम लोग का आंसर है ठीक हेरोन्स फार्मूला से। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। तो यही था हेरोन्स फार्मूला। उसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि साइड्स गिवन हो, बस ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन हो तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं ट्रायंगल के एरिया को।